अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अब्दुल अजीज फातिम। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो पेट्स के अंदर हिप जॉइंट डिस्प्लेजिया और आर्थराइटिस के हवाले से है। जितने भी कैट्स हैं, डॉग्स हैं या कोई भी एनिमल हैं, जब जैसे जैसे उनकी एज में इजाफा होता है उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का डेपोजिशन का जो रेशो है वो कम होती जाती है। यानी कि हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम डेंसिटी, कैल्शियम की जो रेशो है, लेवल है, वो कम होने लग जाता है और न्यू कैल्शियम उसके डिपॉजिट होने की जो शरह है वो भी कम होती जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर फौरी तौर पे वेटरनरी डॉक्टर की गाइडेंस लाजमी होती है और वेटरनरी डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि इसके कैल्शियम का लेवल बॉडी का क्या है, हार्मोन का लेवल क्या है, ब्लड का प्रोफाइल क्या है, आर्गन का स्टेटस क्या है, जॉइंट का स्टेटस क्या है, जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है उसका स्टेटस क्या है, जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है उसका स्टेटस क्या है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पेट्स के अंदर हिप जॉइंट डिस्प्लेजिया और आर्थराइटिस का इशू आता है। अब इन दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी के लिए अगर डिफ़ाइन करें, आर्थराइटिस, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, जोड़, आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की सोजिश या जो इन्फ्लेमेशन या सोजन, उसको आम ज़बान में आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। आर्थराइटिस जैसे इंसानों में ख़तरनाक है, इसी तरह आपके पालतू जानवरों में इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। इसको इग्नोर करने से आहिस्ता आहिस्ता आपका जानवर खाना पीना छोड़ देता है, अपने जॉइंट्स को लीक करना शुरू कर देता है, उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, सोने में तकलीफ़ होती है, वॉक करने में तकलीफ़ होती है और जब उसकी वॉक का टाइम होता है आप लेके जाते हैं तो बहुत जल्दी वो अपनी एक्सरसाइज का टाइम मुकम्मल होने से पहले वापस आने के लिए तंग करता है, मजबूर करता है, अपने ओनर को बार करके बताता है कि मैं थक गया हूँ। इस तरह की कंडीशन के अंदर आपको चाहिए कि आप उसके आर्थराइटिस और जॉइंट के रेलिवेंट जितने इश्यूज़ हैं उनको बचाने के लिए ऐसे सप्लीमेंट का इंतखाब करें जिसमें ग्लूकोज अमाइन हो, कॉन्ड्राइटन हो, इस तरह की चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कार्टिलेज के बनाने में हेल्प करती हैं, कार्टिलेज की रिप्लेसमेंट में हेल्प करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जॉइंट के अंदर आने वाली फ्रिक्शन को कम करती हैं, एज अ लुब्रिकेंट काम करती हैं। इस तरह के बहुत से अच्छे मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं। उनमें से एक मल्टीविटामिन जो हिप एंड जॉइंट के रेलिवेंट है वो इस समय मेरे पास है। ये मेगा कंपनी का हिप एंड जॉइंट का सप्लीमेंट है। इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आर्थराइटिस और हिप डिस्प्लेजिया के लिए, और इसके अंदर जो फैक्टर हैं वो जो जॉइंट्स के रेलिवेंट हैं एज अ सप्लीमेंट काम करते हैं वो ग्लूकोज अमाइन है और इसके अलावा कॉन्ड्राइटन है। अगर हम ग्लूकोज अमाइन की बात करें तो ग्लूकोज अमाइन रिपेयरिंग के प्रोसेस को, डैमेज कार्टिलेज के रिपेयरिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। और इसके साथ दूसरा जो सॉल्ट है कॉन्ड्राइटन, ये एंजाइम के फ्लो को ब्लॉक करता है जो कि कार्टिलेज को ब्लॉक कर रहा था, कार्टिलेज को डैमेज कर रहा था। बेसिकली दो जॉइंट हैं, कोई भी जॉइंट हो बॉडी का, पालतू जानवरों का कोई भी जॉइंट हो, एक बोन का दूसरी बोन के साथ जो आपस में ताल्लुक़ होता है, जहाँ पे जोड़ बनता है, वहाँ पे फ्रिक्शन को, आवाज़ को फ्रिक्शन लेस करने के लिए, साउंड लेस करने के लिए, पेन लेस करने के लिए अल्लाह का एक निज़ाम है। वहाँ पे कार्टिलेज यानी कि नरम हड्डी मौजूद होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ, न्यूट्रिशन प्रोफाइल कम होने की वजह से, हार्मोनल प्रोफाइल कम होने की वजह से इस कार्टिलेज की मिकदार कम होती जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना होता है जो कार्टिलेज की रिपेयरिंग के प्रोसेस को इन्हांस करें और इसके अलावा उन तमाम फैक्टर को, उन तमाम एंजाइम्स को ब्लॉक करें जो कार्टिलेज के डिक्लाइन करने में, कार्टिलेज के ब्रेक करने में और कार्टिलेज की क्वांटिटी, थिकनेस कम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप और हम सब मिलकर इस हिप जॉइंट डिसलोकेशन या
आर्थराइटिस के मसले को अपने पालतू जानवरों से ख़त्म करवाने में कामयाब होते हैं, तो ये एक सदका जारी है बेज़ुबान जानवर के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो पालतू जानवरों का शौकीन रखते हैं। अगर आपके पास पालतू जानवर मौजूद है और आपने अभी तक अपने पालतू जानवरों के लिए हिप जॉइंट डिसलोकेशन से बचने के लिए और आर्थराइटिस से बचने के लिए, और अगर आपके पेट्स जो हैं वो एजिंग की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड एज होते जा रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। अपने नियर बाई सर्टिफाइड वेट से रब्ता करें या कॉलवेट की टीम से रब्ता करें, ताकि आपको 24/7 व्हाट्सएप के ज़रिए, फिज़िकली क्लिनिक पे मेडिकल चेकअप के ज़रिए, लैब टेस्टिंग के ज़रिए, डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैक्सीन के हवाले से, डीवर्मिंग के हवाले से और सप्लीमेंट की सिलेक्शन के हवाले से आपको प्रॉपरली गाइड किया जा सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और जिस टॉपिक पे आप वीडियो लेना चाहते हैं, लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। हमारे व्हाट्सएप पे आप अपना टॉपिक बताएं, जिस टॉपिक के मुतालिक आपको अपने पेट्स की सेफ्टी के लिए वीडियो चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर गूगल पे अवेलेबल है। गूगल पे जाके आपने लिखना है कॉलवेट, आपको वीडियो में, स्क्रीन में, लोगो में CALLVET कॉलवेट जब आप गूगल पे लिखेंगे आपको इनका वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर, हर शे आपको मिल जाएगी।